आपको समझ में आ जाए। यस, अभी हो गया। चलो लिंक स्टार्ट करते हैं। सो देखो, थोड़ी एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा लिंकेज क्या होता है। देखो, एक लड़की है, एक लड़की है, एक लड़की है जिसकी क्या होने वाली है, शादी होने वाली है। क्या होने वाली है, शादी होने वाली है। देखो, एक क्या है, लड़की है जिसके आगे जाके क्या होने वाली है, शादी होने वाली है। क्या होने वाली है, शादी होने वाली है। सो देखो, जब जब लड़की अपने मायके में रहती है, मायके में रहती है, और जब लड़की शादी के बाद कहा जाती है, ससुराल। कहा जाती है, ससुराल जाती है। सो मुझे बताओ, जब जब लड़की मायके में रहती है और जब वो ससुराल में जाती है, जब लड़की मायके में रहती है और जब वो ससुराल में जाती है, तो मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा बॉन्डिंग उसकी किसके, कौन से फैमिली के साथ होती है? मायके के साथ। मायके की। किसके साथ होती है, मायके के साथ होती है। किसके साथ होती है, मायके के साथ होती है। सो क्यों मायके के साथ होती है? क्योंकि वो बचपन से वहां पली बड़ी होती है। क्या होती है, वो ससुराल जाती है तो उसे कोई भी अगर चीज करनी है, कोई भी अगर चीज करनी है, तो उससे क्या होगी, अनकंफर्टेबल फील करेगा। उसको क्या करेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा। सो जब उसको अपने मायके में जब होती है, अगर उसको क्या करना है, इडली करना है या कोई भी क्या डोसा करना है, आज हम आए किस पर आए, हम साउथ इंडियन फूड पर आए। अगर इडली करनी है या क्या करना है उसको, डोसे करना है, कुछ भी अगर वेरियस टाइप का उसको जो पसंद में आता है, उसको चीज अच्छी लगती है, उसको करना है। वो किसी से पूछेगी क्या, और उसको कोई बोलेगा क्या कि वो मत कर, कोई बोलेगा क्या? क्योंकि वो अपने घर में जब होते हैं तो अपनी मालकिन होती है। अपनी मन की मालकिन होती है। अगर वही ससुराल जाती है, ससुराल में जाकर भी वो क्या होती है, कंफर्टेबल होती है, लेकिन उसको कोई ईयर्स लगते हैं या कोई बहुत सारे मंथ भी लग जाते हैं। जब वो कंफर्टेबल, उसको कंफर्टेबल होने के लिए बहुत सारे मंथ्स या ईयर भी लग जाते हैं। सो जब वो मायके में होती है, उसको कोई अगर चीज करनी होती है तो अपने मन मुताबिक कर लेगी, मन मुताबिक कर लेगी। अगर अगर वही चीज उसको अपने ससुराल में करनी होती है, अगर वही चीज उसको ससुराल में करनी होती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी से तो पूछना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। एक फैक्ट होता है, एक फैक्ट होता है। सो इसी के बेसिस पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लिंकेज। क्या है, लिंकेज। लिंकेज मीन्स क्या होता है, देखो, कुछ ऐसे चीजें, ऐसे जीन्स होते हैं, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, वो क्रोमोसोम से क्या होते हैं, क्लोजली बाइंडेड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली बाइंडेड। देखो, अगर मान लो ये लड़की है, मायका है, उसका एक क्रोमोसोम हो गया, और ससुराल हो गया ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। मायका हो गया ये फर्स्ट क्रोमोसोम हो गया, और ससुराल हो गया वो सेकंड क्रोमोसोम हो गया। सो देखो, जब वो मायके में रहती है, अगर मायके के क्रोमोसोम की बात की जाए, हमने मायके को एक क्रोमोसोम कहा, अगर इस क्रोमोसोम की बात की जाए तो कैसे होती है, क्लोजली लिंक्ड होती है, क्लोज लिंक्ड होती है। और ससुराल की अगर बात की जाए तो कैसे लिंक्ड होती है, वीकली लिंक्ड, वीकली लिंक्ड होती है। देखो, ससुराल की अगर बात, मायके की बात की जाए वो कैसे लिंक होती है, क्लोज लिंक होती है। और अगर ससुराल की बात की जाए तो कैसे लिंक होती है, वीकली लिंक होती है। इसी फिनोमिनन के या इसी स्टोरी के बेसिस पर हमारा क्या है, लिंकेज। क्या है, लिंकेज है। ऐसे कोई जीन्स होते हैं जो क्रोमोसोम से क्या होते हैं, क्लोजली लिंक्ड होते हैं, और ऐसे कोई जो जीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे वीकली लिंक्ड होते हैं। उसी को हम बोलेंगे लिंकेज। क्या बोलेंगे, लिंकेज। क्योंकि आगे जाके आपको क्या है, उसके लिंकेज के टाइप भी है, लिंकेज के टाइप भी है। जो कैसे टाइप है, देखो, एक हमारा कंप्लीट लिंकेज है। कंप्लीट लिंकेज मींस हम क्या बोलेंगे, जो कैसे बाइंड होंगे, क्लोज लिंकेज होंगे या क्लोज बाइंड होंगे। कैसे होंगे, क्लोज लिंकेज होंगे या क्लोज बाइंड होंगे, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज।
और क्या बोलेंगे जो कैसे वीकली या कैसे बाइंड होते हैं, वीकली या थोड़े क्या बोल सकते हैं उसको, थोड़े थोड़े अमाउंट पे शॉर्टली बाइंडेड होते हैं, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज बोलेंगे। तो मुझे बता, स्टोरी समझ में आ गई? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अच्छे से समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आ गई क्या? हाँ सर। हाँ चलो, अब इस स्टोरी को हम थोड़ा खत्म करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो, लिंकेज। लिंकेज मीन्स क्या होता है, मैं उसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। देखो, द टेंडेंसी ऑफ अ जीन टू बी द इनहेरिट टुगेदर इज कॉल्ड द लिंक जीन। ऐसे जीन्स जो आगे क्या करेंगे, ऐसे जीन्स, ऐसी टेंडेंसी होती है जीन्स में, ऐसे ऐसी टेंडेंसी होती है जीन्स में जो आगे जाके क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट मीन्स आपको पता है, ट्रांसफर ऑफ, क्या होता है हमारा, जेनेटिक कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू अनदर। ऐसे जीन्स जो क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। लेकिन ये किसको अटैच होंगे, ये जीन्स किसको अटैच होंगे, ये जीन्स किसको अटैच होंगे, तो वो होंगे क्रोमोसोम। किससे अटैच होंगे, क्रोमोसोम से अटैच होंगे। सो ऐसे जीन्स जो क्या करेंगे, इसकी ऐसी टेंडेंसी होती है जीन्स में जो क्या करेंगे, आगे जाके क्या करेंगे, इन F1 जनरेशन, अगर F1 जनरेशन की बात की जाए तो उसमें क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। उसको ही कहा जाता है लिंक जीन। उसके बाद अब देखो, द टेंडेंसी ऑफ टू आर मोर जीन्स, द टेंडेंसी ऑफ टू आर मोर जीन्स टू बी presented on a same chromosome, he is called as a link for the inherited। देखो क्या बोला, ऐसे भी जीन्स होती है, कैसे जीन्स, टू आर मोर, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा जीन होते हैं जो किस में अटैच होते हैं, क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं, क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। इनमें ऐसी टेंडेंसी होगी, इसमें ऐसी टेंडेंसी होगी जो आगे जाके क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे फॉर F1 जनरेशन। क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे F1 जनरेशन। हमने बोला था, हाँ क्रॉस देख रहे थे, तब हमने बोला था अगर एक पेरेंट है तो उसमें क्या है, टू टाइप्स के अलील है, टू टाइप्स के अलील है। एक तो हो सकता है एक व्हाइट अलील हो, एक ब्लैक अलील हो, ये हमने बहुत सारी बार बोल दिया था। अगर उसने व्हाइट का जीन एक्सप्रेस किया, व्हाइट का जीन एक्सप्रेस किया, तो पेरेंट के पास कितने थे, टू अलील्स थे, यानी कि टू आर मोर जीन्स हो गए, जो आगे जाके कोई ना कोई तो एक जीन्स क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। सो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसी टेंडेंसी होती है जीन्स के पास कि जो किससे अटैच होती है, क्रोमोसोम से, जो आगे जाके क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकेज। मैंने बोला कि कितने टाइप्स का लिंकेज होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकेज। देयर आर टू टाइप्स का लिंकेज होता है। देखो कौन सा लिंकेज होता है, लिंकेज। कैसा होता है लिंकेज, देखो क्या होता है लिंकेज, देयर आर टू टाइप्स। एक होता है कंप्लीट एंड सेकंड होता है इनकम्प्लीट। एक होता है कंप्लीट एंड सेकंड होता है इनकम्प्लीट। अगर बात की जाए कंप्लीट, जो हमारा फर्स्ट लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज, कौन सा लिंकेज है हमारा, कंप्लीट लिंकेज। देखो इस टाइप के कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, जो जीन्स होते हैं, क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं
closely located on chromosome. कंप्लीट लिंकेज की बात की जाए तो ऐसे जीन्स होते हैं, क्या होते हैं, जो कैसे होते हैं, क्लोजली कैसे होते हैं, लिंक्ड होते हैं, क्लोजली जीन्स क्लोजली लोकेटेड ऑन, हाँ क्लोजली अटैच में होते हैं, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। क्या बोलेंगे? कंप्लीट लिंकेज बोलेंगे। एक क्या नहीं होगे, एक क्या नहीं होगे, इट इज नॉट सेपरेट। क्या नहीं होगे? इट इज नॉट सेपरेट। क्या नहीं होगे? सेपरेट नहीं होगे। सो इन जब ये सेपरेट नहीं होंगे, ये सेपरेट नहीं होंगे तो इसमें क्या नहीं होगा? नॉट क्रॉसिंग ओवर। नॉट क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्या नहीं होगा? क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्रॉसिंग ओवर। क्या नहीं होगा? इसमें क्या नहीं होगा? क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। देखो, और अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हमारी रद्दी होती है पेपर की जो हम क्या बोलते हैं उसको इन हिंदी में? मेरी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है, बताओ क्या बोलते हैं उसको? पेपर जो होते हैं रद्दी बोलते सर। रद्दी बोलते हैं ना। चलो, जो हमारी रद्दी होती है, रद्दी वाला जो हमारी, पेपर, यस यस, क्या? बंच ऑफ वेस्ट पेपर। हाँ, बंच ऑफ वेस्ट पेपर। ओके, सो देखो, हम वो रद्दी, अभी हिंदी की बात करते हैं। वो रद्दी होती है अगर हमने पेपर्स, उसमें से एक बुक है हमारा जो खत्म हो गया, या उसका कुछ काम नहीं है, वो वेस्टेड वाला हमारा जो बुक है जिसमें हमने सब लिख लिया, जैसे हम प्रीवियस कॉलेज, प्रीवियस स्कूल के या कुछ भी जो आगे वाले हम जो बुक होते हैं उसको हम मान के चलते हैं। सो मैंने क्या कर दिया, उस पेज को मैंने सभी पेज को मैंने उस बुक में से फाड़ दिया। सभी पेज को मैंने बुक में से फाड़ दिया। सो मैंने क्या कर दिया, उस पेज को मैंने ऐसे ही रख दिया, ऐसे ही रख दिया। हवा आई, हवा आई, हवा आई तो क्या होगे? पेपर क्या होगे? वो उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे। क्या होंगे? उड़ जाएंगे। आपने मान लिया कि वो क्या होंगे, क्योंकि मैंने उसको ऐसे ही रखा था, उसको ऐसे ही रखा था, तो क्या होंगे? हवा आई तो क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। सो अगर उसी पेपर पर मैंने अगर कोई ऐसी वेटेड चीज रख दी तो क्या होगा? उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा। नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। सो देखो, क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? जब हमने पेपर को ऐसे ही रखा था, पेपर को हमने ऐसे ही रखा था, उससे क्या हुई? हवा पास हुई उसमें से। क्या हुई? उसमें हवा और उस पेपर के बीच में क्या हुआ? क्रॉस हुआ। क्या हुआ? क्रॉस हुआ। तो जाके क्या हुआ? वो उड़ गए। तो जाके वो क्या हुआ? उड़ गए। सो अगर मैंने उस पेपर पर कोई अगर चीज रखी है, अगर मैंने उस पेपर पर कोई चीज रखी है, तो उसमें से हवा पास होगी क्या? होगी, लेकिन किसमें, किसके अमाउंट में होगी? ज्यादा तो नहीं होगी। होगी क्या? बोलो। नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी। बोलो, उसमें हवा पास होगी क्या? जो जिसमें हमने क्लोज रखा था उसमें हवा पास होगी क्या? नहीं। नहीं। तो देखो, इसी को अगर मानकर चलते हैं, जो हमने वैसे ही रखा था, जिससे क्या क्रॉस हुई थी? हवा। जो क्या क्रॉस हुई थी? हवा हुई थी। तो उसमें बॉन्ड कैसा था? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था या वीक बॉन्ड था? वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड था। या वो कैसे थे? हमारे डिस्टेंट पे उसमें कैसा वीकली बॉन्ड है, वीकली क्लोज थे। कैसे थे वो? वीकली क्लोज थे। अगर वही चीज मैंने उस पर रख दी तो वो कैसे बॉन्ड, उसमें कौन सा बॉन्ड हुआ था? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई थी। कैसे बॉन्डिंग हुई थी? क्योंकि वो जो पेपर्स थे वो ऐसे दब गए थे, उसमें क्या हुआ था? अच्छे से फिक्स्ड वाला बॉन्ड उसमें फॉर्म हो गया था। क्या हुआ था? अच्छे से फिक्स वाला बॉन्ड फॉर्म हो गया था। अगर उसमें कोई भी चीज आती है, हवा भी आती है, तो उसको क्या नहीं कर पाएगा? उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, उसको डिस्ट्रॉय
लिख पाएगा। सो इसी के बेसिस पर हमने बोला था कि क्या होता है, क्योंकि जो कंप्लीट लिंकेज वाले जो जीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोजली होते हैं, एक दूसरे से ऐसे पकड़ पकड़ के रहते हैं। कैसे होते हैं, पकड़ पकड़ के रहते हैं। तो इसमें क्या नहीं होगा, जीन्स का सेपरेशन नहीं होगा। क्या होगा, इसमें जीन का सेपरेशन नहीं होगा। सो इसी के कारण इसमें क्या नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्या होता, इसमें क्या नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। बोलो, ये समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, चलो। अगर देखो, थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में भी आपको बता देता हूँ। अगर मान लो एक क्रोमोसोम है, देखो यहाँ पर मैं इनकम्प्लीट का भी थोड़ा सा कवर कर देता हूँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये दूसरा क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है। देखो, जो कंप्लीट लिंकेज में जो जीन्स होते हैं वो ऐसे ऐसे, देखो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्लोज 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 होते हैं। कैसे होते हैं, क्लोज क्लोज होते हैं। कैसे होते हैं, क्लोज क्लोज। अगर मान लो इसी पर कौन सा हमारा स्किन का जीन है, या हेयर का जीन है, या हमारे किसका क्या बोलते हैं उसको, आइस का जीन है। सो ऐसे कैसे पूरे कंबाइन में एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक 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 के रहते हैं, क्योंकि कोई और भी चीज उसमें पास ना हो सके। पास होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। सो ऐसे बहुत ही ऐसे 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 बहुत ही अटैच, ऐसे क्लोजली क्लोजली बाइंडेड रहते हैं। अगर वही बात करो हम इनकम्प्लीट लिंकेज की, तो उसमें क्या होता है, एक जीन यहाँ है तो दूसरा जीन यहाँ, या एक जीन यहाँ है तो दूसरा जीन यहाँ। सो मुझे बताओ, किसमें फिर इस दोनों क्रोमोसोम में से किसमें क्रॉसिंग ओवर हो सकता है? इसमें हो सकता है या इसमें हो सकता है, सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? बताओ। सेकंड वाले में। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कोई भी चीज आती है उनके बीच में से चली जाएगी। क्या होगी, उनके बीच में से चले जाएगी। सो इसी के कारण कंप्लीट जीन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। किसके प्रेजेंस में, इनकम्प्लीट लिंकेज के, इनकम्प्लीट लिंकेज के प्रेजेंस में। तो इतना समझ में आ गया आपको? फिर इसी को ही क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड स्ट्रांगली कंप्लीट लिंकेज। क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड strongly, or it is called strongly or complete linkage. स्ट्रांगली या कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। देखो, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, तो इसका एक एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला। जिसको हम कॉमनली वर्ड में बात करते हैं फ्रूट फ्लाई। क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट फ्लाई। यू नो, ड्रोसोफिला आपने देखा है? बोलो, ड्रोसोफिला को देखा है क्या आपने? यस यस बोलो। नहीं सर। नहीं देखो, सर। मैं देखा है आपने, अभी अभी मैं आपको जब बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ड्रोसोफिला मीन्स, देखो अपनी हाउस वाइफ नहीं, हाउस फ्लाई जो होती है, उससे थोड़ा बड़ा, इतने इतने साइज का एक फ्लाई होता है जो कलरफुल होता है। कैसे होता है, कलरफुल होता है। यानी कि जैसे कि हम बात करें तो उसको कौन सा कलर आता है, जैसे पिकॉक का जो कलर होता है उसके फीदर्स का, पिकॉक का कैसे कलर होता है, मोरपंख कलर होता है उसका, होता है वैसे वाले हाँ फ्लाई। सर। सोन पापड़ी से। नो, सोन पाखरू नहीं बे, वो सोन पाखरू नहीं। सोन झींगुर पाखरू तो होंगे। फ्लाई ही होती है, लेकिन अपने हाउस फ्लाई से थोड़ी बड़ी होती है और उसका कलर वैसे होता है। कॉकरोच। झींगुर। कॉकरोच नहीं रे बाबा, कॉकरोच की बात नहीं कर रहा मैं। फ्लाई देखिए, हाउस फ्लाई तो देखिए आपने। हाँ सर देखिए। हाँ, घर में रहते हैं, खाना पीना देती भी है।
तो देखो उससे थोड़ी बड़ी होती है, इतनी इतनी साइज की, जो सबसे ज्यादा एनिमल्स के ऊपर भी पाई जाती है, देखो बड़ी वाली, जैसे हमारे हाँ हाँ, गोल्डन अब कलर याद की आ होती है। हाँ अभी समझ में आ हाँ गया। समझा है। हाँ सर। हाँ तो उसी की तरह जो एनिमल्स की तरह होती है, उसी की तरह थोड़ा डिफरेंट उसमें भी वेराइटी होती है, जो कौन से कलर की होती है, मोरपंखी कलर की होती है। कौन सी कलर की होती है कि जैसे हमारे मोर के फीदर्स होते हैं, पिकॉक के, उस टाइप की होती है। सो देखो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, एक टर्म पढ़ी थी हमने, कोडोमिनेंस पढ़ा था कोडोमिनेंस, बोलो। हाँ हाँ सर। देखो जब हमने कोडोमिनेंस पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था, काऊ का क्रॉस किसके साथ, बुल के साथ देखा था, हाँ रेड कलर की काऊ या ना हाँ व्हाइट कलर का देखा था। उससे हमको क्या मिला था, जो हाँ उसके ऑपोजिट मिले थे, एक तो एक काऊ रोन थी, एक तो मिला था हमको बुल मिला था, और दो हमको क्या मिले थे, रोन मिले थे। क्या मिले थे, रोन मिले थे। रोन वही फिनामिना, कोडोमिनेंस वाला फिनामिना उस पर लागू होता है, ड्रेसोफिला में लागू होता है, ड्रेसोफिला में। अगर जो ड्रेसोफिला का आपको यहाँ एग्जांपल दिया है, वो किसके बेसिस पर दिया है, एक्स क्रोमोसोम के बेसिस पर। इसके बेसिस पर एक्स क्रोमोसोम के। देखो आपके बुक में इसको नहीं दिया है, सिर्फ उसका एग्जांपल दिया है। मैं आपको समझने के लिए मैंने इसका थोड़ा स्टडी किया क्या होता है, तो उसमें फिर आपको मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, देखो हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 मींस 23 पेयर 46। 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं। सो इसके बॉडी में, ड्रोसोफिला के बॉडी में क्या होता है, एक 1 और 2, मैंने देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 1 और 2 जो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, 1 और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एंड 2 क्या होते हैं, ऑटोजोम होते हैं। क्या होते हैं, 2 ऑटोजोम होते हैं। जब देखो क्या होता है, जब इनका जब अगर क्रॉस किया जाए, आपको लिंकेज और सेक्स लिंकेज के बाद आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, मॉर्गन का, मिस्टर मॉर्गन का। जब उन्होंने क्रॉस किया, वो आपको देखो, मैं अभी से आपको क्लियर कर देता हूँ, वो एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता, उसका कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता, सिर्फ बेसिक बेसिक के लिए दिया हुआ है, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, वो एक्सपेरिमेंट हमने जो मेंडल के लॉ देखे थे, उसमें हमने ड्राई हाइब्रिड क्रॉस देखा था, डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा था उसमें। सो उसी के फिनोमिना पर उन्होंने एनिमल्स में किया था। सो एनिमल्स में, किस एनिमल्स में किया था, तो वो किया था ड्रेसोफिला में। किसमें किया था, ड्रेसोफिला में, जिसको हम जनरली बोलते हैं फ्रूट, कॉमन लैंग्वेज में फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। देखो क्या होता है, उसमें 2 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, 1 और 2 कैसे होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और पर्टिकुलर 2 ही नंबर में क्या होते हैं, ऑटोजोम होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोजोम होते हैं। जब इनका क्रॉस हुआ, क्रॉस करके, तो उसमें क्या क्या पता चलता है, देखो अगर अगर ड्रासोफिला के बॉडी में 1 सेक्स क्रोमोसोम आता है और 2 ऑटोजोम आते हैं, 1 सेक्स क्रोमोसोम आता है और 2 ऑटोजोम आते हैं। सो आगे जाके क्या बनेगा, मेल फ्लाई बनेगा। क्या बनेगा, मेल फ्लाई बनेगा। क्या बनेगा, मेल फ्लाई बनेगा। अगर अगर बॉडी में 2 एक्स क्रोमोसोम आते हैं, सेक्स क्रोमोसोम आते हैं, और 2 ऑटोसोम आते हैं, तो उससे क्या बनेगा, फीमेल फ्लाई बनेगा। फीमेल फ्लाई बनेगा। अगर मान लो कि उसके बॉडी में एक भी क्रोमोसोम नहीं आया, सेक्स क्रोमोसोम, और 2 क्या आ गए, ऑटोसोम आ गए, सो क्या बनेगा, स्टेराइल। स्टेराइल मेल बनेगा। क्या बनेगा, स्टेराइल मेल बनेगा। सो आपको पता है स्टेराइल मेल का मीनिंग क्या होता है, कि जो क्या नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन में कोई भी क्या बोलते उसको, पार्ट नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में वो क्या नहीं लेगा, अपना पार्ट नहीं लेगा। सो उसको हम बोलते हैं कि स्टेराइल। समझ में आया क्या ये ड्रोसोफिला का, हाँ सर। हाँ सर। अच्छे से समझ में आया। हाँ सर। देखो सिर्फ आप इसका एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में, ऐसा ऐसा कुछ दिया नहीं था, ऐसा ऐसा कुछ दिया नहीं था। सो मुझे भी खुजली हुई थी,
मुझे भी खुजली हुई थी, सो मैंने उसको थोड़ा सा स्टडी करके देख लिया, तो मुझे पता चला कि ऐसे होता है। तब मैंने जाके कंपैरिजन किया किसके साथ, कोडोमिनेंस। जो हमारा कोडोमिनेंस था उसमें क्या हुआ था, हमको एक मेल मिला था, सॉरी एक फीमेल मिली थी काऊ, और एक बुल मिला था, और जो क्या थे हमारे पैचेस पैचेस वाले कौन मिले थे, रोन मिले थे। सिर्फ उसमें पैचेस आए थे, लेकिन इसमें क्या हुआ था, एक मेल क्या हुआ, स्टराइल हो गया। क्या होगा, स्टराइल हो गया। अगर मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट की बात की जाए, हमारे ट्रेड में जो फिनोटिपिक रेशियो था, सॉरी कौन सा था, टू F2 जनरेशन का जो रेशियो था, हमको कितना मिला था रे, बोलो, हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना मिला था, 1 सबको is मारता, to 2. हाँ, डायब्रिड वाला 9:3:3:1 मिला था ना, 1. मिला था ये वाला रेशियो डायब्रिड क्रॉस में। हाँ सर। हाँ, हाँ सर. तो वही सेम रेशियो मार्गन को किसमें मिला था, इस फ्लाई में मिला था। किसमें मिला था, फ्लाई में मिला था, जो कौन सा था, 9:3:3:1। इसी के बेसिस पर उसने, जब मेंडल जी ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट पर किया था, तो उसने किस पर किया था, एक एनिमल के यहाँ पर किया था। किस पर किया था, एनिमल के यहाँ पर किया था। वही चीज आपको मार्गन के एक्सपेरिमेंट में दी हुई है, वही चीज आपको मार्गन के एक्सपेरिमेंट में दी हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर उसको आपने छोड़ ही दिया, सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन भी आता है तो एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, जो क्या था, ए वाला था, रेशियो कौन सा था मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में, जब उन्होंने क्रॉस किया ड्रेसोफिला का, तो उसका सॉरी रेशियो क्या आया था। ऐसे हो सकता है अगर आपको अंदर से पूछे तो। ओके, समझ में आया इतना। हाँ सर. हाँ सर। हाँ, चलो मैं इसको अभी कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद हमारा कंप्लीट लिंकेज यहाँ पर खत्म हो जाता है, उसके बाद है हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज। मैं इसी तेजी से आपको पढ़ाऊं या थोड़ा फास्ट लूं, बोलो आप। नहीं ऐसे ही सर। ऐसे ही ऐसे पढ़ाइए सर. ऐसे ही सर। ऐसे ही चले देते, हाँ सर. तभी समझ हाँ. में आता। चलो ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है उसी का लिंकेज का ही, इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज। अब इसकी स्टोरी बताने के लिए कुछ है क्या, आपको समझ में ही आ गया होगा। देखो इनकम्प्लीट लिंकेज मींस क्या होता है, आप ही बताओ क्या होता है, कैसे बॉन्डिंग होगी इसकी, वीक। कैसे होगी, वीकली बाइंडिंग होगी। कैसी बाइंडिंग होगी, वीकली। तो इसको हम ऐसे लिख सकते, देखो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। लिंक्ड जीन आर distantly located on the same chromosome and the hence chance of the separation of the crossing over। देखो कैसे होता है, जो इसकी बाइंडिंग जो होती है कैसे होते हैं, डिस्टिंक्टली कैसे होते हैं, डिस्टिंक्टली लोकेटेड, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर लोकेटेड होते हैं। सो कैसे होते हैं, फिर क्या होगा इसमें, चांस होगा कि क्या होगी, इसका सेपरेशन हो सकता है, चांस है कि इसका सेपरेशन हो सकता है, और सेपरेशन से क्या होगा, इसका इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। मैंने आपको बताया था डिस्टिंक्टली मींस क्या होता है, जो हम क्रोमोसोम की डायग्राम देखी थी, यह यहाँ है, एक यहाँ है। देखो ये मान लो स्किन का जीन है, ये क्या है, हेयर का जीन है। ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर जो क्लोजली सॉरी डिस्टिंक्टली अटैच होंगे या थोड़े वीकली अटैच होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज बोलेंगे। देखो उसमें और कुछ ऐसी बातें समझाने के लिए नहीं है, सो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया इनकम्प्लीट लिंकेज मींस क्या होता है, जो कैसे बाइंडिंग होगा, वीकली बाइंडेड। वीकली या लूजली बाइंडेड होगा। देखो एक एग्जांपल इसका, जी माइल्स।
इसका नाम सुना है क्या आपने, जीमाइस का? नहीं। नहीं सुना है, किसी ने भी नहीं सुना है? नहीं सर। चलो, आपने मक्खा देखा है, मक्का? हाँ सर देखा है। हाँ भुट्टा, सर। हाँ सर। भुट्टा देखा है, भुट्टा? हाँ सर। हाँ। हाँ, तो उसका ही ये साइंटिफिक नेम है। क्या है? साइंटिफिक नेम है। देखो, इसमें क्या होता है, जैसे कि जी माइज मीन्स क्या होता है, माइजी, उसको हम इंग्लिश में माइजी बोलते हैं ना, उसको, भुट्टे को। यस। हाँ सर। हाँ, चलो, जो माइजी होता है, हाँ देखो, आ, हमने कोड अमीनेंस के पहले एक टर्म पढ़ी थी, इनकम्प्लीट। क्या बोलो, क्या था वो इनकम्प्लीट? बोलो, क्या था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस था ना? हाँ सर। हाँ, चलो, उसी के बेसिस पर, उसी फिनोमेना के बेसिस पर ये वाला इनकम्प्लीट लिंकेज है। क्या है? इनकम्प्लीट लिंकेज। उसमें हमने क्या देखा था? रेड फ्लावर देखा था, और कौन सा फ्लावर देखा था? व्हाइट फ्लावर देखा था। रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर। जब उसका क्रॉस किया था, हमको कौन सा फ्लावर मिला था? कौन सा फ्लावर मिला था? पिंक। पिंक। पिंक फ्लावर सामने आया था, सब फ्लावर सामने आया था, पिंक फ्लावर सामने आया था। सो उसी के बेसिस पर ये फिनोमिनन है, जो क्या होगा, अगर जिम आईजी का अगर क्रॉस किया जाए, जिम आईजी का अगर क्रॉस किया जाए, तो क्या होगा, उसमें वेरियस टाइप्स का कलर के, वेरियस टाइप्स के कलर के क्या मिलेंगे हमको? कॉर्न मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कॉर्न मिलेंगे। लेकिन जो हमारे और वेरियस टाइप के, उनके कलर में भी चेंज आता है और उनके साइज में भी चेंज आता है। किसमें आता है? साइज में भी चेंज आता है। देखो, हम जब भुट्टा खरीद के लाते हैं, कोई कोई भुट्टे जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, और कोई कोई जो भुट्टे होते हैं वो छोटे छोटे साइज के होते हैं। देखा है आपने? हाँ हाँ छोटे सर। वाले, सर। छोटे हाँ वाले होते हैं, सर। मिल जाते हैं 10 रुपए में मिल जाते हैं, और बड़े वाले होते हैं वो 50 के 3, ऐसे कुछ तो रेट था। डोंट नो, सो समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। कैसा होता है? कलर भी होता है और साइज भी होता है। सर, आपने कलर बोला, अब आपने क्या बोला? कलर बोला, तो इसमें कलर कैसा होता है? कलर के जो भुट्टे होते हैं वो हमारे इधर तो बहुत रेयर कंडीशन में मिलते हैं। कौन से कंडीशन में मिलते हैं? रेयर कंडीशन में मिलते हैं। अगर आप बात की जाए वेस्टर्न कंट्रीज या फॉरेन कंट्रीज, अगर आप बात की जाए वेस्टर्न कंट्रीज या फॉरेन कंट्रीज की, तो उसमें आपको मिल जाएंगे पर्पल या ब्लैकिश कलर के भी भुट्टे मिलते हैं। पर्पल या ब्लैकिश कलर के भी भुट्टे मिलते हैं। और अगर आपको देखा जाए तो कोई कोई भुट्टे जो हमारी तरफ, जो भुट्टे का कलर होता है येलोइश येलोइश, उसमें भी क्या होते हैं, कुछ उसके दाने येलो कलर के भी होते हैं, और कुछ उसमें क्या बोलते हैं, थोड़े कलर कलर के भी, रेड कलर के या पर्पल कलर के या पिंक कलर के, ऐसे कुछ ग्रीन कलर के, ऐसे कुछ कलर्स मिलते हैं। सो यही एग्जांपल क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इसका है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। उसमें हमने क्या, हमको क्या मिला था? हमने जब क्रॉस किया था तो एक नई चीज सामने आई थी। सो अगर मान लो ये भुट्टा है, तो इसमें भी क्या होगी? एक नई चीज सामने आएगी। भुट्टा तो बनेगा, इसमें क्या होगा? कलर कलर का कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा? कलर कलर का कॉम्बिनेशन होगा। सो कैसे कॉम्बिनेशन होगा? देखो, अगर मान लो मैंने पर्पल, पर्पल का और किसका, येलो का, अगर इस माइजी में कॉम्बिनेशन कर दिया, तो जो मुझे आगे आने वाली जो पीढ़ी मिलेगी, एक तो एक पर्पल वाली मिलेगी या येलो वाली मिलेगी। सो अगर वो तो मिल जाएंगे, उसके बाद क्या मिल सकती है मुझे? एक ही माइजी में एक तो पर्पल भी कलर आएगा और येलो भी कलर आ जाएगा। सो आपको अगर मेरी बात झूठी लगती है, मेरी बात अगर झूठी लगती है, तो आप उसको गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हो। आपको दिखने को मिल जाएगा, ब्लैकिश पर्पल कलर के भी क्या होते हैं? भुट्टे होते हैं। समझ में आया इतना? हाँ हाँ सर। सर। क्यों हुआ? जो इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो किसमें उसके जो जीन्स थे, जो कैसे जीन्स थे, वो डिस्टिंक्टली लोकेटेड थे, डिस्टिंक्टली लोकेटेड थे। सो उसी के बेसिस पर उसमें क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। उन्होंने क्या किया? एक दूसरे में मिक्स हो गए। क्या हो गए? एक दूसरे में मिक्स हो गए। मिक्स होके जाके वो उसने उन्होंने अपना क्या किया? एक नया कुछ तो वेराइटी का क्या किया? अपना बच्चा फॉर्म किया। क्या किया? अपना बच्चा फॉर्म किया। सो इतना समझ में आया लिंकेज का? हाँ सर। हाँ सर। देखो,
उसके बाद है हमारा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ऐसा ही है, जब हमने पढ़ा था ऐसा ही है, उसमें भी दो टाइप है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट है। सो देखो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट में सेक्स लिंकेज में क्या होता है, अभी इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम, सेक्स की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेक्स की बात कर रहे हैं। मुझे ये बता कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है वो कौन से रीजन में होता है? होमोलॉगस रीजन। कौन से रीजन में होता है? होमोलॉगस रीजन में होता है। सो हमको पता है क्रोमोसोम में 2 टाइप्स के रीजन होते हैं, एक होते हैं हेट्रोलॉगस या उसको नॉन होमोलॉगस रीजन बोलते हैं, और सेकंड होता है जो हमारा होमोलॉगस रीजन होता है। सो क्रॉसिंग ओवर किस में होगा? होमोलॉगस रीजन में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? क्रॉसिंग ओवर जो होता है, जो किस में होता है? होमोलॉगस रीजन में होता है। सो अब तक हमने क्या देखा था? ड्रोसोफिला का एग्जांपल देखा था, एंड किसका एग्जांपल देखा था जो लिंकेज में? हमने एक माइजी का एग्जांपल देखा था। उसमें सिर्फ हमको फिजिकली कैरेक्टर्स दिखाई दिए। सो सेक्स लिंक की अगर बात की जाए तो इसमें हमको क्या मिलेंगे? वेरियस टाइप्स के डिसीज का भी फॉर्मेशन हो सकता है। क्या हो सकता है इसमें? क्या हम देखेंगे? वेरियस टाइप्स के डिसीज जो हमको क्या करेंगे? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर म्यूटेशन? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जिनका जो म्यूटेशन होता है, सडन चेंज होता है, उसमें जाकर हमारे बॉडी का जो शेप बनता है, जो कैसे होता है, परमानेंटली होता है। और हमने बोला था कैंसर का अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो कुछ दिन के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसमें भी क्या होते हैं? डेड होने की संभावना ज्यादा होती है। सो ऐसे कुछ ऐसे डिसीज होते हैं जो कैसे होते हैं, किसकी बदौलत होते हैं? सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की बदौलत होती है। इसमें होते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की बदौलत। चलो उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो सेक्स लिंक मीन्स क्या होता है? The transmission of X-linked and the Y-linked genes